Hello, good morning every students. Today we are going to start a new unit और इसका फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। ओके, तो हम इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें क्या क्या पार्ट आ जाएगा? सबसे पहले तो रूट सिस्टम आ जाएगा। जो नॉर्मल ये ग्राउंड लेवल है, इसके बिलो जो पार्ट्स है रूट्स का, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करता है नॉर्मल प्लांट्स में। अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं, लेकिन नॉर्मली रूट्स जो क्या होता है ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट रहता है एंड इट्स बेसिक फंक्शन इज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा ऊपर वाला रीजन शूट सिस्टम, तो हम शूट सिस्टम से देखेंगे। शूट सिस्टम में भी बहुत सारे है, स्टेम हम लोग देखेंगे, स्टेम देखेंगे, लीव्स देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज फ्लावर्स को भी हम लोग देखेंगे, फ्लावर्स का अरेंजमेंट, फ्लोरेसेंस, हम लोग ये सब देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद रूट सिस्टम, अगर हम रूट सिस्टम से स्टार्ट करें तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूट। वन इज ट्रू रूट एंड अनदर इज फॉल्स रूट। ठीक है, एक तो है ट्रू रूट और दूसरा क्या है फॉल्स रूट। ट्रू रूट क्या होता है? ऐसा रूट जो कि अराइज किससे हुआ है? रेडिकल से। द रूट विच इज अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड एज अ ट्रू रूट। और जो रूट फॉल्स रूट से अराइज हुआ है, यानी रेडिकल से अराइज नहीं हुआ है, स्टेम से अराइज हुआ है, लीफ पोर्शन से अराइज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स रूट, जो नॉट अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, अभी रेडिकल क्या है वो देख लेते हैं। रेडिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम डाइकॉट अगर कोई सीड ड्रॉ करते हैं, डाइकॉट सीड की अगर हम बात करें तो ये दो उसका कॉटलेडन है, ये उसका अपर पार्ट्स, और ये कुछ इस तरीके से हम अगर ओपन करें तो इस तरीके से दिखता है। तो जो अपर रीजन है दिस इज ट्यूम्यूल, जो कि बाद में शूट बना लेता है। दिस इज द लोअर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, जो कि बाद में रूट बना लेता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ बीच में है कॉटिलिडनस नोड, कॉटिलिडनस नोड इसमें पाया जाता है। अब प्लूम्यूल और कॉटिलिडनस नोड का बीच का जो एरिया दिस इज कॉल्ड एज एपिकॉटिल, इसको कि हम एपिकॉटिल बोलते हैं। और कॉटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच का जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटिल। तो ये पता होना चाहिए, हाइपो यानी बिलो होता है तो कॉटिलिडनरी नोड के नीचे होगा और एपिकॉटिल यानी अपर रीजन। ठीक है, तो अगर इस रेडिकल से रूट इमर्ज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू रूट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज द फॉल्स रूट। अब इसके अलावा हम एक और रूट बताते हैं दैट इज ट्रू रूट और फॉल्स रूट हो गया। प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी रूट क्या होता है? सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे इस तरीके से अगर कोई रूट मेन एक्सिस फॉर्म कर रहा है, और इस अगर हम ये सपोज एग्जांपल ले रहे हैं ना रेडिश प्लांट, ठीक है, रेडिश का, तो ये क्या है? मेन रूट है। रेडिश इज व्हाट? रेडिश इज रूट ओनली है जिसमें फूड स्टोर हो रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ? और भी रूट्स पाए जाते हैं। तो ये जो मेन रूट है रेडिश, दिस इज द प्राइमरी रूट एंड दिस ऑल पार्ट्स दीज आर द सेकेंडरी रूट्स। ये क्या है? ये सेकेंडरी रूट्स है। तो आई होप ये हमें पार्ट क्लियर है कि रूट सिस्टम में हम दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन देखे हैं। एक तो ट्रू रूट, फॉल्स रूट, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल है कि रेडिकल से अराइज हो रहा है या नहीं अराइज हो रहा है, और इसके अपीयरेंस के बेसिस पे अगर ये मेन स्टेम फॉर्म कर रहा है या मेन रूट फॉर्म कर रहा है तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू और हम क्या से देखने वाले हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें बताया गया है। बैनियन ट्री, अच्छा बैनियन ट्री का एक एग्जाम्पल बताया गया है। बैनियन ट्री को भी हम देखेंगे कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के। तो बैनियन ट्री एक तो बिलो भी इसके रूट्स होता है और क्लाइंबिंग रूट्स, मतलब इस टाइप से लटके हुए भी रूट्स पाए जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ क्रॉप रूट, इसको हम क्रॉप रूट बोलते हैं। ये होता है बेसिकली फॉर द सपोर्ट, क्योंकि वो ट्री इतनी ज़्यादा यूज होती है, हमको पता है बैनियन ट्री इतनी ज़्यादा वाइड होती है कि उसको सपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो रूट्स हैं बेसिकली फॉर द सपोर्ट पर्पस। तो ये हाई होप क्लियर होता है। अब हम रूट टिप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलॉन्गेट करें और इस तरीके से बनाएं। सो रूट टिप की इस बॉटम में इधर पे इस तरीके से रूट लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है रूट्स के। तो इस लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम? रूट कैप। ये क्या है? रूट की कैप की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम कहते हैं रूट कैप या फिर कैलिप्ट्रा भी कहा जाता है इसको, ठीक है? रूट कैप या फिर कैलिप्ट्रा। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट है, सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, तो इसलिए इस जोन को हम क्या देते हैं? जोन ऑफ रूट कैप या फिर हम इसको बोल देंगे जोन ऑफ डिवीजन, ठीक है? दोनों ही कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब सेल्स डिवाइड हो रही है तो यानी वैक्यूल्स फॉर्म होना लगेगा। पहले इसमें क्या है? पहले सिर्फ न्यूक्लियस है, जब ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन के बाद ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें वैक्यूल्स डेवलप हो जाएगा और न्यूक्लियस एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स जो है पहले जो सर्कल की फॉर्म में तो थोड़ा सा इलॉन्गेटेड शेप के स्ट्रक्चर देने लगते हैं, तो ये जैसे ग्रो करता है थोड़ा ऊपर चला जाता है, इस टाइप से सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है? इसको हम क्या बोल देते हैं नाउ? दिस इज कॉल्ड ए जोन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है? अब देखो जोन ऑफ इलॉन्गेशन के बाद क्या हुआ? अब तो ये सेल्स इलॉन्गेट हो गया, तो अब इसको फंक्शन डिफरेंट फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स होने लगता है। तो कुछ सेल्स जो है ये एपिडर्मल सेल्स बना लेते हैं, यानी बाउंड्री में प्रेजेंट रहेंगे। कुछ इस तरह से रूट हेयर सेल्स बना लेते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ वैस्कुलर टिश्यू बना लेंगे, जाइलम और फ्लोएम की तरह कुछ लोग इस तरीके से, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स बना लेंगे। तो इस वाले जोन में बेसिकली हो क्या रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है सेल्स का, यानी सेल्स को ड्यूटी अलॉट की जा रही है कि भाई तुम्हारा क्या फंक्शन है, तुम जाइलम और फ्लोएम की तरह बिहेव करोगे, यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करोगे। तो इस रीजन में बेसिकली हो क्या रहा है? डिफरेंशिएशन। तो हम इसको कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन रीजन, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट से बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे सिंगल रूट कैप रहता है, बट अगर हम उसकी बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो वहाँ पर रूट कैप्स नहीं होता, रूट पॉकेट्स बोल देते हैं उसको, बहुत सारे लेयर्स उसमें पाई जाती है, ठीक है? अपनी बात करें इसमें एक और रूट का टाइप है, दैट इज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है? कभी भी ये जो स्टेम रीजन है, स्टेम रीजन से अगर यहाँ से कहीं से रूट इमर्ज हो रहा है तो उसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और उसका मेन एग्जांपल है शुगर केन हो गया, मेज हो गया, तो वहाँ पे इस तरीके से इमर्ज होता है मन। और इस स्टिल्ट रूट वाले में मल्टीपल रूट कैप्स पाए जाते हैं, बहुत सारे रूट कैप्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया। हाँ, हाइड्रोफाइट्स की जो मैं बात कर रही थी, हाइड्रोफाइट्स की, तो उसमें मैंने बोला कि ये प्लांट जो है वाटर में पाया जाता है, तो उसमें रूट कैप में पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाया जाता है। और इसमें एरेनकाइमा सेल्स ये अराउंड टिप के अराउंड यहाँ पे एरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। एरेनकाइमा सेल्स यानी इसमें एयर बबल्स के लिए स्पेस रहती है, एयर बबल्स रहता है। सो यहाँ पे हमने बेसिक रूट के स्ट्रक्चर को देखा। नाउ वी विल सी द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। टैप रूट का क्या क्या मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप, तो हम इसको 4 फंक्शंस की बेसिस पे कैटेगराइज करने वाले हैं। एक है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई हुआ है। दूसरा रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेटरी फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। इन 4 फंक्शंस के बेसिस पे हम रूट का मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो अगर हम स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें, फूड को स्टोर करने के लिए जब यूज़ होता है तो तुम लोग को अच्छी तरह से पता है
रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब जो है ये स्टोरेज ऑफ फूड की का ही एग्जाम्पल है, जिसमें रूट जो है वो फूड स्टोर करता है। तो इसमें एक फ्यूसिफॉर्म रूट अपीयर होता है, फ्यूसिफॉर्म रूट होता है। दूसरा क्या है, कॉनिकल रूट, नैपिफॉर्म रूट और उसका ट्यूबरस रूट। ठीक है, तो इस टाइप से 4 रूट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फ्यूसिफॉर्म रूट किस टाइप का होता है, इसमें इस तरह का बेस पाया जाता है, तो यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा स्वेल होगा, फिर ये यहाँ पे टैपर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका दिखने में अपीयरेंस रहता है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो रेडिश इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूसिफॉर्म रूट। अब अगर हम कोनिकल की बात करें तो वो भी इस तरह से होगा, बेस होगा और यहाँ पे कोनिकल इस तरह से शेप हो जाएगा। अब इसकी किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कैरेट। नैपिफॉर्म की अगर हम बात करें तो बीटरूट में देखोगे कि ये बेस है, सडनली को बहुत स्वेलिंग हो गई, यानी बहुत एक्यूमुलेट हो गया, तुरंत ही टैपर हो गया, यानी तुरंत ही डाउन हो गया उसका वो वेट। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल, ये बीटरूट इसका एग्जाम्पल है। और ट्यूबरस रूट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शेप नहीं है, इस तरह से इसका अरेंजमेंट हो जाता है, तो ये इसमें कोई शेप नहीं है। इसका एग्जाम्पल इज द स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज ऑफ फूड में हमने 4 टाइप के रूट्स देखे हैं। फ्यूसिफॉर्म रूट जिसमें स्वेलिंग हुई पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टैपिंग होगी, एंड इसका एग्जाम्पल हुआ रेडिश। कोनिकल में कोनिकल शेप का होगा। कैरेट उसका एग्जाम्पल हो गया। नैपिफॉर्म तुरंत ही इलॉन्गेट हो गया, यानी एमर्ज हो गया, स्वेल हो गया, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, दैट इज एग्जाम्पल इज बीटरूट। ट्यूबरस में कोई शेप ही नहीं है, तो ये स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है, इसको न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, यानी कि इस टाइप के जो रूट्स होते हैं उसको रेस्पिरेटरी रूट्स बोले जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मार्शी एरियाज में, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे कीचड़ पाया जाता है, उस एरिया में जो रूट्स होता है ना, रूट्स में इतना ज़्यादा कीचड़ भर जाता है कि रेस्पिरेशन के लिए उसे एयर के लिए जगह नहीं मिलती है, एयर भी उससे कीचड़ से भर जाता है। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे नीचे से रूट एमर्ज होता है, एंड दिस फंक्शन ऑफ दिस रूट इज रेस्पिरेशन, ताकि प्लांट को रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग को पता है नॉड्यूलेटेड रूट्स, नॉड्यूलेटेड रूट्स क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की अगर हम बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी पी वगैरह की अगर हम बात करें, तो इसके जो रूट्स हैं ना, बेसिकली इसमें इस तरीके से ना, अगर ये रूट्स है तो छोटे छोटे से नोड्यूल्स पाए जाते हैं। दिस नोड्यूल्स आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कैपेबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसको लेग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। इसमें ब्लैक हीमोग्लोबिन कंपोनेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है इसका पिंक इन कलर होता है। ओके, अब इसके ये नाइट्रोजनस, ये तुमने भी देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से हेल्प करता है। ये नोड्यूल्स में बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है और रूट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देता है नोड्यूल्स फॉर्म में। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जिसको कि हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड, यानी इन्फेक्शन कॉज हो गया है। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है शीशम। शीशम के प्लांट का जो रूट्स होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस, रिप्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट्स। अब हम लोग फटाफट से मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंशियस रूट्स भी देख लेते हैं। तो ये आई होप क्लियर है तुम लोग को, एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो अगर कुछ डाउट हुआ तो। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स। अब एडवेंशियस रूट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जो कि अभी हमने देखा था, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एडवेंशियस रूट कैसे रिस्पॉन्सिबल रहता है।
तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्रॉप रूट है, जो कि उन्होंने देखा भी था बनियान ट्री में ऊपर से रूट्स लटकने लगते हैं और दैट रूट्स हैज़ अ बेसिक रोल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बट्रेसिंग रूट की बात करें, बट्रेसिंग रूट्स उन्होंने पीपल प्लांट में देखा होगा कई बार कि ग्राउंड लेवल से ऊपर भी इस तरीके से रूट्स एमर्ज हो जाता है, अंदर तो होता ही होता है, ऊपर भी एमर्ज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बट्रेसिंग रूट्स। एंड दिस फंक्शन ऑफ दिस बट्रेसिंग रूट्स इज ऑल्सो सपोर्ट। इसका भी फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, अब ये स्टील रूट अब उन्होंने देखा ही है, एग्जाम्पल स्टील रूट का भी बताया ही था। इस तरह से शुगर केन में नोट्स वाली रीजन से रूट्स एमर्ज होता है एंड द बेसिक फंक्शन इज सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हमने 3 टाइप्स के रूट्स देख लिए। प्रॉप रूट जिसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री, बट्रेसिंग रूट जिसका एग्जाम्पल है पीपल ट्री, और स्टील रूट जिसका एग्जाम्पल है शुगर केन। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा वरना भूलते रहोगे। इसके अलावा अगर और किसी फंक्शंस के लिए एडवेंशियस रूट रिस्पॉन्सिबल है तो कौन सा वो फंक्शन है? फंक्शन इज एसिमुलेटरी फंक्शन। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस करने के लिए अगर जो रूट्स है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं एसिमुलेटरी रूट्स। अब इसका एग्जाम्पल जो है पोडोस्टेमॉन, एग्जाम्पल पोडोस्टेमॉन देख रहे हैं पर ये क्या है? पोडोस्टेमॉन। पोडोस्टेमॉन में जो रूट्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है एंड दिस रूट्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड को स्टोरेज करने के लिए भी एडवेंशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे? ट्यूबरस रूट्स, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, इसमें स्वीट पोटैटो आ जाएगा, और मोनीलिफॉर्म रूट, मोनीलिफॉर्म रूट यानी इस तरह से इसका शेप होता है इसका, एंड एग्जाम्पल इज मोमोर्डिया। इतना डिटेल में जानना है, बेसिक पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशन जो है एडवेंशियस उसका किस तरीके से होता है और किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये तो 3 हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट, एसिमुलेटरी और ये स्टोरेज ऑफ फूड। अदर स्पेसिफिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अदर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए एपिफाइटिक की तरह भी बिहेव करता है। यानी कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, यानी जो फॉरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ट्रीज इतने लॉन्ग लॉन्ग होते हैं और इतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि सनरेज को नीचे ही नहीं आने देते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रीज़ के ऊपर ही डेवलप करने लगते हैं ताकि उनको सनलाइट प्रॉपरली मिल पाए। तो ऐसे प्लांट्स को हम एपिफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। इसके अलावा क्लाइंबिंग रूट्स पता है तुम लोगों को, क्लाइंबिंग रूट्स। मनी प्लांट की बात करें तो उसमें भी मनी प्लांट के जो रूट्स है उसमें इस तरह से रूट स्टेम में ही रूट हुक्स पाया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंशियस रूट्स। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट्स या पैरासिटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जो है कसकटा। तो ये कसकटा प्लांट क्या है, ये किसी दूसरे प्लांट से, दूसरे होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। दूसरे होस्ट प्लांट के जाइलम से ये वाटर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे होस्ट प्लांट के फ्लोएम से ये फूड ले लेगा। यानी कि ये पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे प्लांट से ये फूड टेक कर रहा है। दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक अ पैरासाइट। ठीक है, तो ये पैरासिटिक रूट का भी एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट सिस्टम इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या देखा था। मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंशियस रूट में हमने सबसे पहले देखा था कि सपोर्ट के लिए क्रॉप रूट, सपोर्ट के लिए क्रॉप रूट था, बट्रेसिंग रूट था और स्टिल रूट्स था। अदर फंक्शन के लिए एसिमुलेटरी फंक्शन है, लाइक फोटोसिंथेसिस करने के लिए, स्टोरेज ऑफ द फूड में हेल्प करता है, एपिफाइटिक रूट्स की तरह बिहेव करता है, क्लाइंबिंग रूट्स की तरह बिहेव करता है, पैरासाइटिक रूट्स की तरह बिहेव करता है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। अगर रूट वाले सिस्टम में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।